लग गया फ्रॉम लर्न आईटी विद भूषण। तो आज हम सीओए का जो 7 चैप्टर है कंप्यूटर अरिथमेटिक उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ जो ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में वो एक्चुअली में कैसे होते हैं उसकी सर्किट्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। जैसे एडिशन कैसे परफॉर्म होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है, तो उसकी सारी की सर्किट क्या क्या बनती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। वैसे ही कई सारे और अरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, तो वो कैसे बनता है, तो उनका एक स्पेसिफिक सर्किट होता है। अगर हम सर्किट को देखने जाए तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ते हैं, इस स्पेसिफिक चैप्टर में हम उसका फ्लो चार्ट पढ़ने वाले हैं कि ये सर्किट है वह वर्क कैसे करेगी, पहले इनपुट कहाँ से आएगा, फिर वो ट्रांसफ़र कहाँ होगा, वो सारा फ्लो चार्ट है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। अब इस चैप्टर को अगर आपको मास्टर करना है तो एक ही चीज़ है, आपको सारे के सारे फ्लो चार्ट मेमोराइज होने चाहिए। अगर आपको फ्लो चार्ट आता है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फ्लो चार्ट नहीं आता है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते एक एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन से। तो एक प्रीवियस वीडियो था ना, उसमें हमने एक सर्किट देखी थी जो एडर और सब्ट्रैक्टर दोनों एक ही सर्किट में अवेलेबल था। मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही सर्किट में हो सकता था। ठीक है, तो वो कैसे होता है उसके लिए पहले थोड़ा बेसिक्स पढ़ लेते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में देख लिया पर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। कोई नंबर है उसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक है फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एक है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट मीन्स क्या कि एक डेसिमल पॉइंट होता है और वो पूरा नंबर होता है, जैसे 123.4567, तो वो एक फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है। और फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स क्या, 1.234567 इंटू 10 टू द पावर, जो पावर के फॉर्म में लिखते हैं उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, वो फर्स्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था। अब फिक्स पॉइंट है वो भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पर उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो हमें पता है कि नेगेटिव नंबर हो तो उसके लिए क्या टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यूज़ होता है कोई भी फिक्स पॉइंट नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बीट थी। हमने देखा था कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लोटिंग पॉइंट का, तो उसमें एक एक्स्ट्रा बीट होती है। जो 32th बीट होती है ना उसको देखते हैं, या फिर 0 to 31 लिखते हैं तो 31st बीट। तो एक्स्ट्रा बीट होते हैं ना, उधर हम साइन बीट को इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर 0 होता है तो वो पॉजिटिव होता है, 1 होता है तो वो नेगेटिव होता है। तो ये हमने देखा था। अब इसके ऊपर से हमको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए कि फिक्स पॉइंट भी हो सकता है और फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, दोनों पे सारे ऑपरेशन है वो पॉसिबल है। तो कैसे ऑपरेशन होते हैं वो हम आज देखने वाले। तो स्टार्टिंग विथ ये सर्किट हमने सबसे पहले देखी थी कि एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट बोलते हैं इसको। इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही सर्किट से पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है तो वो हमने देखा था कि एक्सोर गेट की मदद से कोई भी सब्ट्रैक्शन अगर आपको करना हो तो क्या है कि उसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो आप उसको एडर की मदद से सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बीट यूज़ होता है, वो है एम है वो डिसाइड करता है कि ये सर्किट एडिशन परफॉर्म करेगी या फिर ये सर्किट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होता है वो इससे देखते हैं। इधर हमने क्या एक्सोर गेट यूज़ किया है। तो एक्सोर क्या होता है, देखिए ये ए एक्सोर बी है तो उसकी फॉर्मूला है। ठीक है ना, ये ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, मीन्स ये एंड बीच में एंड ऑपरेशन है और ये और ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये उसकी फार्मूला है। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि एक्सोर गेट की फार्मूला क्या है। अब अगर ए की जगह आप 0 ले लेते हो तो इसका रिजल्ट है ना बी आता है, क्योंकि 0 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी 0 कॉम्प्लीमेंट इंटू बी, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, 1 इंटू बी बी ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी आएगा और बी एक्सोर 1 उसका आंसर बी प्राइम है, या फिर बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी ये सर्किट देखते हो आप, इसमें जब भी ये इधर से जैसे ये B2 वाला लिख लेते हैं तो B2 इसके अंदर आया और M बिट इधर से दिया है। अगर M की वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इधर B2 ही मिलेगा, मीन्स ये एडिशन परफॉर्म होगा। अगर M की वैल्यू 1 है उसका मतलब क्या है कि किसी का भी एक्सोर 1 के साथ करते हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मीन्स इधर B2 कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और B2 कॉम्प्लीमेंट और A2 का अगर एडिशन करते हैं तो वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन होता है। क्यों, क्योंकि B2 कॉम्प्लीमेंट और कैरी में से 1 आया होगा और A2, तीनों का एडिशन होगा तो क्या मिलेगा हमको, A2 माइनस B2, इसका आंसर इधर मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक होता है कि एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट कैसे वर्क करती है।
तो इधर दिया है कि मोड की वैल्यू अगर 0 है तो एडिशन होगा, मोड की वैल्यू 1 है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एम हमें डिसाइड करना होता है कौन सी सर्किट वर्क करेगी। अब ये जो है ना, ये एक बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का। इसकी मदद से हम देखते हैं कि कैसे सर्किट्स बनाते हैं। अब इस चैप्टर में ना डिफरेंट केसेस लेंगे। जैसे ये जो केस था इसमें क्या था, दोनों नंबर पॉजिटिव थे, A1 भी पॉजिटिव, ए जो नंबर था वो भी पॉजिटिव था, बी नंबर था वो भी पॉजिटिव था। अब डिफरेंट केसेस अवेलेबल हो सकते हैं कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव। इन दोनों के बीच में भी, इन चारों के बीच में भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो ये सारे के सारे केसेस पॉसिबल है। तो इन डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट सर्किट तो नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो आपको एक ऐसी सर्किट बनानी पड़ेगी जो ये सारे के सारे केसेस के साथ डील कर सके। तो पहले थोड़ा नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं कि इसको क्या बोला जाता है और ये सभी का नोमेनक्लेचर क्या है। तो a माइनस बी अगर लिखते हैं तो a जो होता है ना उसको माइन्यूटेंड बोलते हैं, ठीक है, और b होता है उसको सब्ट्राएंड बोलते हैं। इसका मतलब क्या, ये सिर्फ नोमेनक्लेचर है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो पहले होता है उसे माइन्यूटेंड बोलते हैं, बाद में होता है उससे सब्ट्राएंड। ये सब्ट्रैक्शन की जब ऑपरेशन होगा तब इसको यूज़ करेंगे। जब एडिशन यूज़ होता है तब ये होता है कि a प्लस बी है तो a है वो ऑग एंड है और b है वो एड एंड है। मीन्स ये बाद वाला जो ऑपरेंड होता है उसको एड एंड बोलते हैं और पहले वाला ऑपरेंड होता है उसको ऑग एंड बोलते हैं। ये नोमेनक्लेचर ये सिर्फ आप याद रख सकते हो। अब ये जब इसकी जब सर्किट बनाते हैं ना तो हमने इधर देखा कि इसकी जो साइन है वो मैटर करती है कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव। ऑपरेशन तो मैटर करता है पर ये जो ऑपरेंड है उसकी साइन भी मैटर करती है। तो इसके लिए ये जो सर्किट है उसमें दो एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप का यूज़ होगा, एक है एएस और एक है बीएस। एएस मीन्स क्या, जो साइन ऑफ ए है वो इसमें स्टोर होगी, और बीएस मीन्स क्या, साइन ऑफ बी है वो इसमें स्टोर होगी। अब स्टोर कैसे कर सकते हैं, जब पॉजिटिव होगा तो उसमें 0 स्टोर होगा और नेगेटिव होगा तो 1 स्टोर होगा, ठीक है। अब ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पहले सर्किट देख लेते हैं। ये सर्किट है इसकी पूरी। इसमें क्या होता है, दो ऑपरेशन, एक तो सब्ट्रैक्शन और एक है एडिशन। अभी हमने देखा माइन्यूएंड क्या होता है, जो ए है उसको माइन्यूएंड बोलते हैं और सब्ट्राएंड है जो बी है उसको सब्ट्राएंड बोलते हैं। एडिशन में क्या, ए है उसको ऑगेंड बोलते हैं, बी है उसको एडेंड बोलते हैं, ठीक है। अब जब भी ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको ऑपरेशन करना है तो उसमें क्या है, पहले चेक करना पड़ता है कि ए का साइन कौन सा है, बी का साइन कौन सा है। वैसे ही एडिशन में भी ए का साइन कौन सा है, बी का साइन कौन सा है, तो वो पहले चेक होता है। अब चेक कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करेंगे कि दोनों जो साइन बीट है उसका एक्सोर लेंगे। अब एक्सोर गेट है ना, उसका एक खासियत है कि दोनों बीट जब सेम आती है ना तो अब उसका आंसर 0 होता है, और दोनों बीट जब डिफरेंट होती है, दैट इज ए एक्सोर बी, दोनों डिफरेंट होगी तो उसका आंसर 1 आएगा। तो इसमें देखा है कि ए और बी की अगर दोनों बीट की वैल्यू सेम है, मीन्स दोनों बीट की साइन सेम है, तो वो आंसर 0 आएगा और इधर जाएगा। दोनों बीट की साइन डिफरेंट है तो वो इधर जाएगा। वैसे एडिशन में भी ऐसा है, अगर दोनों बीट की साइन डिफरेंट है तो 1 आएगा और दोनों बीट की साइन सेम है तो 0 आएगा, ठीक है, तो वो इधर जाएगा। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं पहले। जैसे ये सर्किट है ना, उसमें एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रहे हैं। ये AVF है, ठीक है, तो वो क्या है, तो AVF इज़ अ ओवरफ्लो बिट। उसका मतलब क्या है कि जब भी आप अगर एडिशन करते हो या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो तो उसमें ओवरफ्लो होने की संभावना होती है। सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो जनरली वैल्यू रिड्यूस होती है, और एडिशन करते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। मीन्स 2 + 3 किया तो 5 हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज हुई। अगर 3 - 2 किया तो 1 हो गया, तो वैल्यू एक्चुअली डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो एडिशन में वैल्यू ओवरफ्लो हो सकती है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, आपके पास रजिस्टर की जो साइज़ होती है वो फिक्स होती है। जैसे एक 5 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 5 बिट आप स्टोर कर सकते हो। अगर आपने एडिशन किया और आपका जो रिजल्ट आया वो 6 बिट का है तो वो क्या है, वो ओवरफ्लो है। मीन्स आप उस रजिस्टर में इस वैल्यू को कम्प्लीटली स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। तो इसको ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं, और उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फ्लिप फ्लॉप होता है जिसका नाम है AVF, जिसको ओवरफ्लो बिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको हर बार चेक किया जाता है, अगर कोई भी ऑपरेशन हो तो उससे पहले उसको चेक किया जाता है। तो जैसे इधर ये अगर हमने पहले डिसाइड कर लिया कि ये कौन सा ऑपरेशन होगा, साइन बिट कैसे है, फिर इधर AVF को पहले 0 से इनिशियलाइज कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशन पॉसिबल है, पहले वो बताया जाता है कि AVF तो 0 है। सब्ट्रैक्शन होगा तो उसमें हमको पता है कि हमेशा ओवरफ्लो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू हमेशा डिक्रीज होने वाली।
एडिशन में AVF हो सकता है, मीन्स ओवरफ्लो हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि ये सारा ऑपरेशन होता कैसे। पहले ये जो टेबल है इसमें देखते हैं ए और बी की वैल्यू पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, मीन्स क्या है इसमें देखना है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। ए साइन और बी की साइन दोनों का एक्सोर करेंगे, दोनों पॉजिटिव दोनों सेम साइन है, तो आंसर क्या आएगा 0, तो इधर जाएगा। एस इक्वल टू बी एस, ए की साइन है वो बी की साइन दोनों इक्वल है, हाँ तो दोनों पॉजिटिव है दोनों इक्वल है, तो क्या होगा ए प्लस बी परफॉर्म होगा। और ये स्टोर कहाँ करना है, ई ए, ई ए का मतलब क्या है कि एक ए जो है उसमें ही स्टोर करना है, ठीक है ना। अब आगे जाएगा, बाद में चेक करेगा कि अगर ओवरफ्लो है तो ई की वैल्यू AVF में स्टोर कर देनी है। जैसे ए प्लस बी करते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2 + 3, तो उसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0 + 1 1, तो उन दोनों को अगर एडिशन करते हैं तो एक्चुअली में 5 आता है डेसिमल में। 5 मीन्स क्या 1 0 1, तो वो 3 बिट का हो गया नंबर, ठीक है। तो वो ओवरफ्लो हुआ तो एक बिट एक्स्ट्रा आ गई तो वो AVF में स्टोर हो गई। AVF मीन्स क्या आपकी वैल्यू है वो ओवरफ्लो हो गई है, तो आपका डायरेक्टली आउटपुट दे देना है, ठीक है ना। आपकी वैल्यू ओवरफ्लो हो गई है तो उसके साथ आपको आउटपुट दे देना है। अब दूसरा केस देखते हैं, जैसे ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और दोनों का एडिशन कर जाए, ठीक है। तो ए की वैल्यू पॉजिटिव बी की वैल्यू नेगेटिव एक्सोर करते हैं तो 1 आता है। 1 में आएगा तो किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो ए का साइन बी का साइन डिफरेंट है, हाँ ट्रू। तो इसमें क्या होगा ए में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी ए माइनस बी। अब ये क्या लिखा है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 मीन्स क्या होता है ए माइनस बी। तो ए में ए माइनस बी की वैल्यू स्टोर हो जाती है, AVF की वैल्यू 0 होती है, क्यों क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हुआ है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हुआ है। फिर ई डिसाइड किया जाता है, ई पे अभी हम आते हैं, पहले इतना देख लेते हैं। फिर और एक सब्ट्रैक्शन में से एग्जांपल लेते हैं, प्लस ए माइनस माइनस बी। तो प्लस ए माइनस माइनस बी, ए और बी की दोनों की साइन डिफरेंट है तो आंसर 1 आएगा, तो इधर से इधर जाएंगे। अब ए की साइन और बी की साइन डिफरेंट है ये हमने देखा। अब प्लस ए माइनस माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, तो प्लस ए प्लस बी है, ठीक है। तो इसका आंसर प्लस ए प्लस बी है, वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे होता है कोई भी सर्किट का, मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कोई भी साइन है ए और बी का, इससे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सर्किट आपको याद होनी चाहिए। एक्चुअली याद करने के लिए कुछ है नहीं आपको, अगर ये टेबल आता है, टेबल पहले कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से आप ये सर्किट बना सकते हो। एक चीज़ याद रखनी है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों एक ही सर्किट में हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि इधर से एडिशन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, इधर से सब्ट्रैक्शन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए एंड बी। और एक एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप यूज़ हो जाता है जो है AVF, ओवरफ्लो बीट बोलते हैं उसको। तो ओवरफ्लो बीट जब 0 होती है, सब्ट्रैक्शन में जनरली ओवरफ्लो बीट 0 होती है, एडिशन में ओवरफ्लो बीट एक्स से 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। जैसे 1 + 2 करते हो तो उसमें ओवरफ्लो बीट नहीं होती, और अगर आप 2 + 3 करते हैं तो उसमें ओवरफ्लो बीट होती है। वो आपको डिपेंडिंग अपॉन द केस आपको देखना है। अब ई है वो डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है। अगर ई इक्वल टू 0 है तो ए की वैल्यू छोटी होगी, और ई इक्वल टू 1 है तो ए की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू अगर छोटी है बी से, मीन्स जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो वो कैसे करना है, तो पहले ए को हमको 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और फिर उसका जो ऑपरेशन है वो करना है। अगर ई की वैल्यू 1 है मीन्स आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। उसका मतलब क्या है कि हमको पहले 2 केस चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर ए इक्वल टू बी है और ए माइनस बी करते हैं तो आंसर तो 0 ही आने वाला है, तो हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा कि ए नॉट इक्वल टू 0 है और ए माइनस बी परफॉर्म करके हमको आंसर देना है। तो ये 2 और केस बनते हैं ई की मदद से। तो ये पूरी सर्किट है, आपको अगर पॉज करके देख रहा है तो आप जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी सर्किट है, आपको आना चाहिए कि एडर सब्ट्रैक्टर की सर्किट कैसे बनती है, उसका फ्लो चार्ट क्या है, कि किधर से किधर किधर हमारा कंट्रोल फ्लो होता है, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। अब कोई भी बाइनरी सर्किट होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होता है, तो हमारा जो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन है वैसे ही बाइनरी में मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे ये 2 नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे, पहले 1 इंटू ये इशारा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर एक लेफ्ट शिफ्ट होगा, फिर से 1 इंटू ये इशारा करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर और एक लेफ्ट शिफ्ट होगा, 0 इंटू ये इशारा करेंगे 0 0 0, फिर से 0 इंटू मल्टीप्लिकेशन, फिर से 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन।
और इन सब का एडिशन होता है। यही चीज़ हम डेसिमल में करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हमारा एक एल्गोरिदम बनता है जो है बूथ्स एल्गोरिदम, कि कभी भी बाइनरी में कभी भी मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या यूज़ होता है, बूथ्स एल्गोरिदम। अब ये बूथ्स एल्गोरिदम है ना, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है हर एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर है, पहले वो पढ़ लेते हैं। जैसे ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है उसको मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं और दूसरा नंबर होता है उसको मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और हर बूथ्स एल्गोरिदम में एक स्पेसिफिक रजिस्टर है वो यूज़ होता है इस मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर के लिए। जैसे मल्टीप्लिकेंड है उसके लिए एम यूज़ होता है और मल्टीप्लायर है उसके लिए क्यू यूज़ होता है, ठीक है। तो ये एक नॉमेनक्लेचर है, आपको याद रखना है तो रख सकते हो, आप अपने हिसाब से भी कोई बना सकते हो, पर जनरली ये यूज़ हो जाता है तो आप इसको कंफ्यूज ना करो, इसलिए आप यही याद रखना है, ठीक है, कि एम मीन्स मल्टीप्लिकेंड, क्यू मीन्स मल्टीप्लायर। क्यू रजिस्टर में मल्टीप्लायर की वैल्यू स्टोर होती है, एम रजिस्टर में मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। अभी डायरेक्टली फ्लो चार्ट पे चलते हैं। अब ये फ्लो चार्ट आपको बाय हार्ट होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, इधर से मल्टीप्लाई, इधर से फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है। पहले मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर की वैल्यू रजिस्टर में स्टोर की जाती है। फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लायर जो वैल्यू है मल्टीप्लिकेशन की ए और बी की उसको रजिस्टर में स्टोर कर दो। सेकंड स्टेप क्या है, एक्यूमुलेटर और सीक्वेंस काउंटर को सेट करो। एक्यूमुलेटर को 0 सेट करना है, एक एक्स्ट्रा बीट होती है QN+1 उसको 0 सेट करना है, सीक्वेंस काउंटर उसको एंड सेट करना है। अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ वो आपको ग्रास्प करना है, ठीक है, माइंड में आपको फिट कर देना है कि क्या मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। फिर होता है कि QN और QN+1 की बीट को देखा जाता है। अगर वो 1-0 है तो ये वाला फ्लो चार्ट फ्लो होगा, अगर 0-1 है तो ये वाला फ्लो होगा, और अगर 0-0 या 1-1 है तो ये वाला फ्लो होगा। अब इसका मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, ठीक है। जैसे दो नंबर ले लिया आपने, एक है 0-1-1-0 और एक है 0-0-1-0। ये दो नंबर है, एक 0-1-1-0 और एक है 0-0-1-0। उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, 6 और 2। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसके लिए आपको बूथ्स एल्गोरिदम को फॉलो करना होता है। अब अगर आप इसको बूथ्स एल्गोरिदम को अगर पेपर पे लिखते हैं तो आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। जैसे ये एक टेबल बनाया है, इसकी तरह आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर से आप पेपर पे बूथ्स एल्गोरिदम लिख सकते हो। इसमें क्या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक है ए मीन्स एक्यूमुलेटर, एक बी मीन्स क्या, मल्टीप्लायर। जो ये मल्टीप्लायर था सेकंड वाला, ठीक है, तो उसको बी बोलते हैं। फिर एक है Q-1 बिट और एक है ऑपरेशन कौन सा पॉसिबल है। ये मेनली तो ये 3 कॉलम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट आप ए की वैल्यू 0, फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्यूमुलेटर को 0 इनिशियलाइज कर दो। तो क्या करना है, ए की वैल्यू आपको 0-0-0-0 पुट कर देनी। सेकंड स्टेप क्या है कि इधर बी लिखना है। बी तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये 0-0-1-0 है, तो इसको आपको 0-0-1-0 लिख लेना है। और इधर दिया है कि QN+1 को 0 इनिशियलाइज कर दो। तो ये यही है, Q-1 है ना, वो QN+1 ही आपको गिनना है कि QN-1 या QN+1 सेम ही है, उधर उसको आपको 0 पहले इनिशियलाइज कर देना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप था कि सारी चीज़ों को इनिशियलाइज कर दो 0 से, और सीक्वेंस काउंटर को n इनिशियलाइज करना है। ये आप इधर लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो चलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको चेक करना है QN और QN+1 की वैल्यू है वो क्या है। अब QN का मतलब क्या है, QN मीन्स जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट होती है B की, उसको QN बोला जाता है। जैसे इधर B क्या है, 0-0-1-0, तो ये जो लास्ट बीट होगी ना उसको QN बोलेंगे। तो इधर QN की वैल्यू क्या है, 0। QN-1 की वैल्यू क्या है, 0। दोनों 0 आया तो उसका मतलब क्या करना है आपको, दोनों 0 आया तो इधर जाना है और क्या करना है, ASHR AC एंड QR। अब ASHR का मतलब क्या है, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब पहले हमने देखा था शिफ्ट ऑपरेशन, प्रीवियस वीडियो में देखा है कि शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है, एक बीट को कंसेक्यूटिवली शिफ्ट करना है। तो अरिथमेटिक शिफ्ट का मतलब क्या है, तो इसको ऐसे देखना है। जैसे अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है 10110001, तो इसको अरिथमेटिक शिफ्ट कैसे करते हैं, ये 1 एक राइट शिफ्ट होगा, 0 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, और 1 है वही इसके नीचे आएगा क्योंकि ये बिट तो खाली रहेगी। तो इधर क्या आएगा, ये ऊपर वाला 1 है वही उधर रखना है, ठीक है। तो
तो इसको एरिथमेटिक शिफ्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर हमने देखा कि इधर एरिथमेटिक शिफ्ट करना है तो मीन्स क्या करना है, ये सारी चीज़ों को एक बार शिफ्ट करना है। 0 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 0 इधर, 0 इधर, ये वाला 0 इधर आ गया, ये वाला 0 इधर आ गया, ये 0 इधर, ये 0 इधर, और ये एक्स्ट्रा जो बीट खाली थी उधर यही 0 को इधर पुट कर देना है। ठीक है, तो ये एक बार शिफ्ट हो गया। इधर क्या लिखा है, एरिथमेटिक राइट शिफ्ट। इसके बाद ये रिजल्ट आपको ऑब्टेन होता है। अब क्या करना है, इधर हम पहुंच गए। अब क्या करना है, सीक्वेंस काउंटर क्या 0 है, नहीं है, तो फिर से इधर जाना है। अब क्या करना है, फिर से Qn और Qn+1 की वैल्यू देखनी है। तो Qn क्या है, Qn ये होता है B का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो Qn की वैल्यू 1 है, Qn-1 की वैल्यू 0 है। तो 1 0 मीन्स क्या होता है, ये 1 0, तो इधर कहाँ पे आ जाएगा, ये इधर। AC = AC प्लस BR कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 मीन्स क्या करना है, ठीक है, ये करना है A = A-M, ये जो M है मल्टीप्लायर, उसको इधर से माइनस करना है। तो वो कैसे करेंगे, A की वैल्यू तो ये दिया है 0 0 0 0, और M है ना वो हमको ये दिया है 0 0 0 1 1 0 मीन 6 दिया है, क्वेश्चन में ही दिया होता है। उसका पहले 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये नंबर का पहले 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो तो 1 0 0 1 आएगा, +1 करो तो ये आंसर आएगा 1 0 1 0। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब इसको 0 0 0 0 से ऐड करते हैं तो ये आंसर आता है 1 0 1 0, जो कि ये है 1 0 1 0। इसको 0 0 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा 1 0 1 0। बाकी सब कुछ सेम ही लिखना है इधर। अब क्या है कि देन जो ये फ्लो चार्ट है उसमें देखना है कि ये अगर कंप्लीट हो गया, कि इसका सब्ट्रैक्शन है कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है, ASHR मीन्स एरिथमेटिक राइट शिफ्ट। तो फिर से शिफ्ट करो, ये आंसर है उसको शिफ्ट करते हैं तो 1 है वो इधर चला जाता है, 0 और वो सारे शिफ्ट हो जाते हैं, और इधर 1 सेम होता है, ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट और एक आइट्रेशन होता है, मीन्स फिर से इधर आए और Qn और Qn+1 की वैल्यू चेक करनी है। अब ये जो है उसमें Qn+1 की वैल्यू क्या है वो आपको देखनी है। Qn की वैल्यू क्या है 0, Qn+1 या फिर Qn-1 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर से आइट्रेशन रन होगा। 0 1 है, 0 1 मीन्स क्या होता है, इधर वाले ब्रांच में आएंगे। AC = AC प्लस BR मीन्स AC = इधर BR मीन्स क्या है, M ही है, M = BR है। ठीक है ना, तो A को M में ऐड करना है। ठीक है ना, A तो आपको दिया है ये 1 1 0 1, इसमें ऐड करना है 0 1 1 0। तो 1 1 0 1 में 0 1 1 0 ऐड करते हैं ना तो ये आंसर आता है। ठीक है, 0 0 1 1 ये आपका आंसर आएगा। A = A + M किया। अब क्या करना है, अगर ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, फिर क्या करना है, आपको शिफ्ट करना है। इसलिए फिर से शिफ्ट करेंगे। तो क्या किया कि इसको फिर से शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने के बाद ये आंसर आया, और आंसर इधर ये जो शिफ्ट करते हैं तो इधर क्या हो गया, 0 हो गया, और ये शिफ्ट करने के बाद ये आंसर है। ठीक है, अब फिर से हमें देखना होता है कि Qn और Qn+1 की वैल्यू क्या है। तो इधर Qn की वैल्यू क्या है 0, और Qn+1 की वैल्यू क्या है 0। तो उसका मतलब क्या है, दोनों 0 होते तो कहाँ पे जाना है, फिर से अरिथमेटिक शिफ्ट करना है। तो शिफ्ट करेंगे फिर से, तो फिर से शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा फाइनल। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब तक आपको शिफ्ट करना है, कब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसका एक स्पेसिफिक वे है कि आप अगर 4 बिट, जैसे इधर क्या क्वेश्चन में क्या दिया, 4 बिट रिप्रेजेंटेशन दिया है, 0 1 1 0 मीन्स 4 बिट है। अगर 4 बिट क्वेश्चन में दिया है तो 4 बार आपको ये 4 स्टेप आएंगे। ठीक है, आपको 4 बार ये लूप को रन करना है, ये 4 बार लूप रन होगी। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, पहला आइट्रेशन में, फिर दूसरे आइट्रेशन में 3 हो जाएगी, तीसरे में 2 हो जाएगी, तो और चौथे में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे होता है कोई भी बूथ एल्गोरिथम से मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। ठीक है, और बाकी ये जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा पता है आपको, जो स्टेप 4 में ये 2 कॉलम है इनको मिक्स करेंगे, ये आपका आंसर होगा 0 0 0 0 1 1 0 0। ये 8 बिट का आंसर मिलेगा, आपको याद रखना है कि 8 बिट का आंसर मिलेगा। इसको अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो आंसर होता है 12, जो हमें पता है कि 6 × 2 क्या होता है 12। ये आपका आंसर मिल गया, और आपको वेरीफाई भी कर लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है। ठीक है, और अरिथमेटिक शिफ्ट कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। अब एक दूसरी सर्किट भी पॉसिबल है 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है ना, एक है एरे मल्टीप्लायर। एरे मल्टीप्लायर मतलब क्या कि जो हमने अभी देखा कि मल्टीप्लिकेशन जनरली कैसे करते हैं हम लोग, कि ऐसे करते हैं। ठीक है ना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर रिजल्ट आता है उनको ऐड करते हैं
फाइनल रिजल्ट ऐसा आता है। तो एरे मल्टीप्लायर कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं। एरे मल्टीप्लायर मीन्स क्या, जो जनरल ह्यूमन कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, हमको छोटे थे तब से जो सीखा है वही है कि पहले क्या करना है। ये एग्जांपल लिया है 2x2 बिट्स, मीन्स दो नंबर है, दोनों का साइज है वो 2 बिट का है, एक है A0A1 और एक है B0B1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो कैसे, पहले A0 इंटू B0 मीन्स क्या करना है, A0 इंटू B0 एंड गेट से ये मल्टीप्लाई होता है। फिर से क्या करना है, A0 इंटू B1, तो A0 इंटू B1, इधर A0 इंटू B1 हो गया। अब इन दोनों का जो आंसर आया वो ऐसे लिख लेते हैं A0 B1, तो A0 B0 को है वो डायरेक्टली C0 में जाएगा। A0 B1 है, उसका फिर से आप एडिशन कर रहे हैं A1 B0 से। A1 B0 कहाँ से है, A1 और एंड करते हैं B0, इन दोनों का एडिशन होता है। एडिशन किस सर्किट से होता है हमें पता है, हाफ एडर की मदद से होता है। कैरी होते हैं उसको इधर हम नहीं गिन रहे इसलिए फुल एडर यूज़ नहीं किया। फुल एडर में क्या है, 3 इनपुट होते हैं, हाफ एडर में क्या है 2 इनपुट होते हैं, इसलिए इधर हाफ एडर यूज़ किया है। वैसे ही सबका अगर एडिशन करते हैं तो लास्ट में ये आपको आंसर मिलेगा C0 C1 C2 C3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। C3 मैंडेटरी नहीं है, आपकी कैरी हो तो C3 होगा, वरना 3 बिट का आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे होता है 2 बिट बाई 2 बिट एरे मल्टीप्लायर। इसी को आप 3 बिट में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये 3 बिट है 3/4, ये क्या है 4/3 एरे मल्टीप्लायर, मीन्स एक नंबर 4 बिट का है, एक नंबर 3 बिट का है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं कि 4 बिट होगा एक नंबर का और दूसरा है 3 बिट वाला नंबर, तो इन सबको एडर में डालते हैं और फाइनल आंसर होता है वो आपका आंसर होता है। ठीक है, फाइनली जो मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है वो C में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सर्किट आपको देखनी है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, अभी आपने ऊपर देखा वही है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं डिवीजन पे। अब डिवीजन कैसे होता है तो उसके लिए पहले थोड़ा नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ये बहुत बेसिक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है कि डिवीजन के इसको क्या बोलते हैं, तो ये भी किसी को नहीं आता है इसलिए आपको आना चाहिए, बेसिक है बहुत। इसको क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वेश्चन बोलते हैं और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाया जाता है, फिर भी मैं इधर बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। अभी डिवीजन करते वक्त दो चीज़ याद रखनी है कि इधर हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड को ए बोलेंगे, डिवाइजर को बी बोलेंगे। ये इस स्पेसिफिक फ्लो चार्ट में बोलने वाले हैं इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, इसके जनरली कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो वो कैसे करते हो, ऐसे करते हो कि एक इधर नंबर लिखते हो, डिवीजन ऐसे ब्रेसेस करते हैं, इसके अंदर दूसरा नंबर जो डिविडेंट है उसको इधर लिखते हो, डिवाइजर है उसको इधर लिखते हो, और ये आपका क्वेश्चन आएगा और ये आपका रिमाइंडर आएगा। अब डिवीजन जब करते हो तो ये मैंने लिख के भी लिखा है, ठीक है ना, ये क्या है, ये है डिवाइजर, ये डिविडेंट, ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर। पहले क्या है, इसको आपको ये लाना है तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर 0 आ जाएगा, तो ये सेम नंबर नीचे कैरी फॉरवर्ड होगा। फिर क्या 1 लाना है, ये वाला 1 लाना है तो क्या 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो सर्किट है वो उसके 1 ये सेम इधर प्रिंट हो जाएगा। फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये वाला होगा। तो ऐसे हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसकी सर्किट कैसे बनानी है, तो उसके जनरली थोड़े स्टेप्स हैं। पहले क्या है, डिवीजन करते वक्त तो पहले स्टार्ट करते हैं डिविडेंड और डिवाइजर। डिविडेंड है उसको ए क्यू में स्टोर किया जाता है या फिर ए में स्टोर किया जाता है, डिवाइजर है उसको बी में स्टोर किया जाता है। फिर कंपेयर होता है कि दोनों की साइन कैसी है। ए की साइन और बी की साइन अगर सेम है तो वो क्यू एस में स्टोर होता है, मीन्स अगर सेम है तो क्या स्टोर होगा, 0 स्टोर होगा, और डिफरेंट साइन है तो 1 स्टोर होगा, ठीक है, क्यू एस में, क्योंकि एक्सोर गेट है। सीक्वेंस काउंटर को n-1 से इनिशियलाइज कर दिया जाता है। फिर क्या परफॉर्म होता है, EA इक्वल्स टू A प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। इसका मतलब क्या है, A में A माइनस बी की वैल्यू स्टोर करो, ठीक है, इसका मतलब ये A में A माइनस बी की वैल्यू स्टोर करो। इसके ऊपर फिर से डिवीजन परफॉर्म हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। अब एक होता है E, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। E का मतलब क्या है, ओवरफ्लो बिट जो कंडीशन है उसको इधर से चेक किया जाता है कि अगर A की वैल्यू B से बड़ी है, मीन्स क्या है, जैसे आप 2/6 करते हो तो क्या होता है, आंसर ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो 3 आता है, ठीक है। तो 2 और 3 एक सेम रजिस्टर में स्टोर किया जा सकते हैं, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि 24/2, तो आंसर क्या क्या 12। अब 2 है वो 2 बिट्स में स्टोर किया जा सकता है और 12 है उसके लिए आपको 4 बिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, वो सेम वैल्यू आप उसी रजिस्टर में स्टोर नहीं करवा सकते, तो उसको बोलते हैं, उसको ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारा सीधा का ये जो कंट्रोल सर्किट है वो टर्मिनेट हो जाता है, वो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, इससे, तो इसलिए वो डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाता है। अगर वो सेम नहीं है, मीन्स ए लेस देन बी है, तो क्या होता है, तो हमारा सर्किट एग्जीक्यूट होता है। अब सर्किट एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ईजी है। पहले क्या करते हैं, और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि बूथ्स एल्गोरिदम है उसमें एरिथमेटिक शिफ्ट ऑपरेशन यूज़ होता है, बाकी सभी जगह नॉर्मल शिफ्ट है, ये SHT लिखा है वो नॉर्मल शिफ्ट है, ठीक है ना। तो पहले क्या है, ई की वैल्यू अगर 0 आती है, मीन्स ए की वैल्यू लेस देन बी है, तो क्या होगा, पहले ए में a प्लस बी की वैल्यू स्टोर होगी, और DVF मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि पहले शिफ्ट करेंगे EAQ को, ठीक है, उसको एक बीट शिफ्ट करेंगे, फिर ई की वैल्यू देखेंगे कि ई की वैल्यू 0 है या 1 है। 0 है तो a माइनस बी होगा, और 1 है तो भी ऑपरेशन तो सेम होगा, पर वो a में स्टोर होगा, इधर EA में स्टोर होगा, ठीक है। EA मीन्स क्या, एक कैरी बिट एक्स्ट्रा होती है। फिर से a की वैल्यू चेक करेंगे, अगर 1 होती है तो इधर चले जाएंगे, या फिर कंट्रोल ऐसे कंटिन्यू होगा। और ये लूप कब तक रन करेगा, जब तक सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है। तो ये एक बेसिक सर्किट है डिवीजन की। अब ये जनरली पूछा नहीं जाता है, जो पूछा जाएगा वो आपको मल्टीप्लिकेशन ही पूछा जाएगा, पर इन केस अगर आता है तो आपको जो ध्यान किधर रखना है वो इधर रखना है। ई की वैल्यू अगर 1 हो जा रही है, मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन हो जा रही है, तो आपको टर्मिनेट कर देना है, वरना ई की वैल्यू 0 है तो आप ये सर्किट में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये था बेसिक डिवीजन की सर्किट। अब इसमें भी ऐसा टेबल बना के आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया 1 0 0 0 1, ये डिवाइजर है, और डिविडेंड क्या है 0 1 1 1 0, ठीक है, ये डिविडेंड है। तो इसको आप ऐसे टेबल की मदद से सॉल्व कर सकते हो। अभी टाइम कम है इसलिए मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, आप अपने आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अरिथमेटिक। अभी तक हमने देखा ना वो फिक्स पॉइंट के ऊपर अरिथमेटिक देखा, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर देखते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स क्या, उसमें एक मैंटिसा पार्ट भी होता है और एक्सपोनेंट पार्ट भी होता है, ठीक है। तो दोनों पार्ट की मदद से आप कैसे फ्लोटिंग पॉइंट में सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हो वो देखते हैं। फर्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ऊपर हमने जो सर्किट देखी ना वो सेम सर्किट है, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा, इधर आएगा। ये वाला सर्किट है ना ये सेम टू सेम है, चेंज कहाँ पे, ये इधर आएगा। कि उसके पहले थोड़े स्टेप्स है, ये सर्किट को बनाना है तो इसके लिए 4 स्टेप आपको फॉलो करने। द एल्गोरिथम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, चेक फॉर जीरोस। अगर आप 2 नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो उसमें से कोई एक ऐसा नंबर नहीं है कि वो 0 है। अगर 0 है तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो। दूसरा स्टेप क्या है, अलाइन द मैंटिसास। अब मैंटिसा है ना वो दोनों में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, चेंज हो सकते हैं। कोई में ऐसा होता है कि मैंटिसा इधर स्टोर है, कोई में ऐसा होता है कि ये बिट में मैंटिसा है, तो आपको पहले दोनों को अलाइन करना पड़ता है। तीसरा स्टेप क्या है, ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंटिसा। अकॉर्डिंगली अगर आप एडिशन कर रहे हो तो मैंटिसा का एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। तो चौथा स्टेप क्या है, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। आपको रिजल्ट को एक स्पेसिफिक वे में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर कि पहले बी आर है। बी आर मीन्स ए की वैल्यू अगर 0 है तो नहीं है, अगर तो आगे बढ़ना है। अगर 0 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आंसर क्या आएगा, बी आएगा। फिर एक्यूमुलेटर में देखते हैं, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है, नहीं है तो आगे बढ़ना है, वरना क्या करना है, आपको एक्यूमुलेटर को नेगेटिव कर देना है और उसको रिप्रेजेंट कर देना है। मीन्स अगर ऐसा है कि ए माइनस बी, अगर ए की वैल्यू 0 है तो माइनस बी रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू है वो माइनस में रिप्रेजेंट करनी है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर दोनों नॉन जीरो नंबर है तो क्या होता है, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब अगर नॉन जीरो है तो उसमें पहले क्या चेक होता है कि ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है। अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो क्या करना है कि शिफ्ट बी और बी को b+1 से इनिशियलाइज कर देना है। और अगर ए लेस देन बी है तो शिफ्ट ए को a+1 से इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। और उसके बाद में फिर से चेक करते हैं कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। और अगर दोनों सेम है, ए और बी दोनों सेम है, तो एडिशन कैसे होगा, 2a से होगा, और बी सब्ट्रैक्शन क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। इधर दिया है सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है, आंसर साइन पे डिपेंड करता है कि ए की साइन क्या है, बी की साइन। ये हमने ऊपर देख लिया, ये जो इधर तक का सारा प्रोग्राम है ये हमने ऊपर देख लिया। चेंज कहाँ पे है, ये जो सर्किट है ये नहीं ऐड होगी। क्यों ऐड होगी, क्योंकि हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए
अलाइन मैंटिसा, दोनों मैंटिसा होते हैं उनको अलाइन करना पड़ता है। कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जिसमें मैंटिसा 0 to 11 बिट तक दिया है, कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें 6 to 17 बिट तक दिया है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से आपको अलाइन करना पड़ता है मैंटिसा पार्ट को। ये था पूरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सर्किट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके भी 4 स्टेप है। फर्स्ट 2 स्टेप है वो एक्चुअली सब में सेम होते हैं। चेक फॉर जीरो, कोई भी एक नंबर 0 है तो आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हो। दूसरा स्टेप क्या है कि ऐड द एक्सपोनेंट्स। अब ऊपर क्या है, मैंटिसास पे जो मैनिपुलेशन होता था, इधर एक्सपोनेंट पे मैनिपुलेशन है, तो ऐड द एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई द मैंटिसा और नॉर्मलाइज द प्रोडक्ट। इसका सर्किट क्या, जो फ्लो चार्ट है वो कैसे है, पहले दोनों को रजिस्टर में स्टोर कर दिया वैल्यू को, फिर चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू 0 है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे वरना डायरेक्टली रिजल्ट बता देंगे। फिर चेक करेंगे कि ए की वैल्यू 0 है, क्यू मीन्स वो मल्टीप्लायर होता है और बी आर मीन्स मल्टीप्लिकेंड है। मल्टीप्लिकेंड की वैल्यू 0 है तो भी आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, और मल्टीप्लायर की वैल्यू 0 है तो फिर भी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पे होगा आपको अलाइन करना है, ठीक है, जो आपका एक्सपोनेंट पार्ट है उसको अलाइन करना पड़ता है, फिर आप उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो अलाइन करने के लिए ये वाले 3 स्टेप है। ए को क्यू से इनिशियलाइज कर दो, फिर ए को ए प्लस बी से इनिशियलाइज करो, और ए को ए माइनस बायस से इनिशियलाइज करो। इससे क्या है, एक्सपोनेंट दोनों एक्सपोनेंट है वो इंडिविजुअली सेम लेवल पे आ जाएंगे। फिर मैंटिसा है पार्ट, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। उसकी सर्किट डिफरेंट है, इधर नहीं दिया गया है, ठीक है, ये सर्किट नहीं दिया गया, सिर्फ बोला गया है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि इसकी एक डिफरेंट सर्किट बनती है। फिर आपको क्या देखना है कि A1 की वैल्यू 0 है या 1, मीन्स क्या कि ये वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर लिखना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मल्टीप्लिकेशन सर्किट है, आपको देखना है तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। थर्ड सर्किट है डिवीजन की। डिवीजन में क्या होता है, अभी हमने ऊपर देखा सेम डिवीजन की सर्किट भी सेम ही है, उसके भी 4 स्टेप है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे 4 स्टेप थे, इसके भी 4 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि चेक फॉर जीरोस, तो इसमें भी क्या होगा, पहले बी आर और ए सी का वैल्यू चेक फॉर जीरोस होगा, ठीक है, कि दोनों अगर 0 है तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, वरना आपको आगे जाना पड़ेगा। अब आगे जाते हैं तो ये जो सर्किट है ये एक्चुअली हमने ऊपर देख लिया है कि डिवीजन में कैसे ये सर्किट वर्क करती है। सेम की सेम सर्किट इधर आपने लिखी है, उसमें कुछ चेंज नहीं है, ठीक है ना। पहले क्या करना है, दोनों की साइन को कंपेयर करना है। अगर दोनों की साइन सेम है तो वो कॉरिस्पॉन्डिंगली क्यू एस में स्टोर होगा। फिर ए को ए माइनस बी से ए को ए माइनस बी से इनिशियलाइज कर देना। फिर ई की वैल्यू कंपेयर करनी है कि 1 है या 0। अगर 1 है मीन्स ए ग्रेटर देन बी होगा, और 0 है ए लेस देन बी होगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी ऑपरेशन है वो आपको करना है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट ऐसे बहुत बड़ा दिखता है, बट एक्चुअली में अगर 4 फ्लो चार्ट आपको ऊपर वाले आते हैं तो ये 4 फ्लो चार्ट उससे ही डिराइव हुए, ठीक है, तो आप कर सकते हो। अब आते हैं BCD कोड पे। BCD कोड मीन्स क्या, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका मतलब क्या, एक स्पेसिफिक कोड अवेलेबल है, मीन्स जैसे कहते बाइनरी लैंग्वेज है उसमें बाइनरी डिजिट्स होते हैं, वैसे ही एक BCD कोड एक उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसको BCD नाम दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप डेसिमल में 0 to 9 लिखते हो, उसको बाइनरी में 4 बिट में कैसे लिखा जाता है वो BCD कोड होता है। इसमें एक थोड़े रूल्स है। पहला रूल क्या है कि BCD कोड हमेशा 4 बिट का ही होगा, ये कंपलसरी है, BCD कोड हमेशा 4 बिट का होगा। सेकंड रूल क्या है, उसका जो वेट है वो ये होगा 1, 2, 4 और 8। फर्स्ट ये इसका वेट 1 होगा, इसका वेट 2 होगा, इसका वेट 3 होगा, इसका वेट 8 होगा। मीन्स इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 8 + 1 × 1 तो वो क्या आता है, 9 आ जाता है। तो ये उसको वेट बोलते हैं, ठीक है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग वेट वो भी ऐसे ही होगा। और तीसरा रूल क्या है कि आप इससे ज़्यादा BCD कोड बना नहीं सकते, आपके पास सिर्फ इतने ही BCD कोड अवेलेबल है 9 तक। अगर आपको 10 लिखना है तो आप 10 BCD में नहीं लिख सकते, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा और फिर 0 लिखना पड़ेगा, मीन्स 0 0 0 1 0 0 0 0, तब आप BCD में 10 लिख सकते हो, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक वे था। अब अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाती है कि आप अगर 2 BCD कोड का एडिशन कर रहे हो और आपका आंसर आ गया 15 या फिर 10 के ऊपर आ गया, तो आप क्या करोगे, उसमें +6 कर दोगे तो फिर से BCD कोड बन जाएगा। ये एक ट्रिक है एक्चुअली, ठीक है ना।
कोई भी BCD कोड अगर एक्सीड कर जाता है 9 को, तो उसको फिर से BCD वैलिड BCD कोड में कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें +6 करते हो। ये आपको याद रखना है। ये अभी एडर सर्किट में काम आएगा। अब BCD एडर है ना, वो एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि BCD एडर की सर्किट बना के दो और एक्सप्लेन करो BCD एडर क्या होता है। तो BCD एडर की ये सर्किट है। इसमें थोड़ा बहुत ही लॉजिकल सर्किट है, इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं। स्टार्टिंग फॉर एड एंड और ऑगेंड। ऑगेंड और एड एंड क्या है? आपका इनपुट है। इन दोनों का आपको एडिशन परफॉर्म करना है। वो 4 बिट का होगा, वो आपको पता है कि BCD कोड हमेशा 4 बिट का ही होता है। वो एडर में डाला आपने, जो एडिशन परफॉर्म हुआ वो Z1 to Z8 मीन्स Z1 Z2 Z4 Z8 ये बिट में होगा। ये बिट आगे जाती है इधर। अगर कैरी है मीन्स अगर क्या हुआ कि आपने 2 नंबर का एडिशन परफॉर्म किया और नंबर 4 बिट से एक्सीड कर जाता है मीन्स 9 से बड़ा आता है, तो आपको मैंने अभी ऊपर ट्रिक बताया क्या करना है कि +6 कर देना है। तो इधर से जो कंट्रोल होता है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाता है और ये सर्किट क्या करती है, इसमें +6 करती है। ये जो 4 बिट इधर मिला उसका मतलब क्या है कि इसमें +6 करती है। ठीक है, ये बिट का काम ही वही है कि ये जो कैरी है, कैरी क्या होता है वो 1 होता है। तो इधर क्या आएगा 0 1 1 0। 0 1 1 0 मीन्स क्या 6 होता है। और इसको और ये चारों बिट है उनको ऐड करेंगे तो फिर से एक वैलिड बाइनरी या फिर BCD कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक BCD सर्किट है। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है 4 बिट BCD एडर, 2 इनपुट है और एक आउटपुट कैरी है। अगर आपका एडर है उसमें जो आउटपुट आता है उसमें कैरी जनरेट हुआ है तो आपको उसमें 6 ऐड करना है। अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ है तो आपका डायरेक्टली आंसर जो ये Z1 Z2 Z4 और Z6 पे जो भी स्टोर है वो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा। ये था BCD एडर। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, डेसिमल अरिथमेटिक यूनिट। अब अभी तक हमने जो भी देखा ना वो बाइनरी डेटा पे हम मैनिपुलेशन कर रहे थे। आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, पर कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है कि जब आप डेसिमल में इनपुट देते हो तो डेसिमल में ही आपको आउटपुट चाहिए। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस डेसिमल इनपुट को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उस पर ये सर्किट रन करेगा, फिर वो आउटपुट है उसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, फिर हमको आउटपुट देगा। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमारे पास थोड़ी सर्किट्स ऐसी भी अवेलेबल है जो डायरेक्टली डेसिमल डेटा पे इनपुट कर या फिर मैनिपुलेशन कर सकती है। अब कंप्यूटर डेसिमल को ऐसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, पर हम सर्किट ही ऐसी बनाते हैं कि उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली उस पर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एडर। ये इसमें यही एक सर्किट है जो इम्पोर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि वो सेम सर्किट हो जाती है जो ऊपर हमने देखा था। वो अगर पूछा जाएगा कि आपको डेसिमल एडर या फिर डेसिमल अरिथमेटिक सर्किट्स बनानी है तो आप ऐसे बनाना है। अब ये सर्किट कौन सी है, वो एडर सब्ट्रैक्टर सर्किट है। इसमें एडिशन भी हो सकता है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। एडिशन कैसे होगा, ये एडर की मदद से होगा। 4 बिट का एक इनपुट है और ये दूसरा 4 बिट का इनपुट है। ये है कॉम्प्लीमेंटर। अब जब भी डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं तो जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। हम बाइनरी में जब करते थे सब्ट्रैक्शन एडर की मदद से तो क्या करते थे, पहले a - b था तो पहले b का 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते थे। वैसे इधर क्या होगा, जो नंबर होगा a - b तो b का 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ता है। इधर दिया है 9s कॉम्प्लीमेंटर मीन्स क्या, 10s कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाता है, 9s कॉम्प्लीमेंट +1। तो वैसे ही बाइनरी में क्या था, 2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1s कॉम्प्लीमेंट +1। वैसे इधर भी ऐसा है, 10s कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 9s कॉम्प्लीमेंट +1। वो जो आउटपुट आएगा, ये कैरी है +1 वाला जो कैरी होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों का अगर एडिशन करते हैं तो BCD एडर आपको मिलता है। जो आप स्पेसिफिक सब्ट्रैक्शन है वो भी एडर की सर्किट की मदद से कर सकते हो। अब कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है वो फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, नहीं आता है तो आप फिर से वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर। ये सारे ऑपरेशन पॉसिबल थे, ये सर्किट की मदद से आप इतने ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक है, ये था पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और 3 चैप्टर अभी हमने COA के कंप्लीट कर लिए, 1st, 2nd और 7th चैप्टर। ठीक है, इसमें ये चैप्टर है उसमें आपको फ्लो चार्ट बाय हार्ट कर लेना है। जो भी है वो फ्लो चार्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर आपको फ्लो चार्ट आता है कोई भी ऑपरेशन आप कंप्लीट कर सकते हो।
तो फ्लो चार्ट आपको बाय हार्ट कर लेना है। और बस इस चैप्टर में 5 फ्लो चार्ट अगर आपको आते हैं तो ये चैप्टर आता है आपको, ठीक है। जो फर्स्ट 5 थे ना वो ही आपको याद रखने। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।